हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 नॉन हिंदी 50 मार्क्स के बारे में, जो दोस्तों ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। तो ऑप्शन में ए है संजीवनी, बी है पंचवटी, सी है पाषाणी, डी है पाथी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, संजीवनी। दूसरा नंबर सवाल है, संजीवनी काव्य का स्रोत है। ऑप्शन ए है रामायण, बी है महाभारत, सी है पुराण, डी है श्री भगवत गीता। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी महाभारत हो जाएगा संजीवनी काव्य का स्रोत। तीसरा नंबर सवाल है, संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है कच्छ देवयानी संवाद से, बी है कच्छ शुक्राचार्य संवाद से, सी है देवयानी शुक्राचार्य संवाद से, और डी है देवासुर संग्राम से। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी जो है देवासुर संग्राम से। चौथा सवाल है, कच्छ कौन था। ऑप्शन ए है शुक्राचार्य का पुत्र, बी है इंद्र का पुत्र, सी है बृहस्पति का पुत्र, डी है परशुराम का पुत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति का पुत्र। पांचवा सवाल है, शुक्राचार्य कौन थे। ऑप्शन ए देवताओं के गुरु, बी दानवों के गुरु, सी कच्छ के गुरु, और डी जो है जन सामान्य के गुरु। तो दोस्तों शुक्राचार्य जो थे वो दानवों के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। छठा सवाल है, संजीवनी काव्य के रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए है आरसी प्रसाद सिंह, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है मैथिली शरण गुप्त, और डी है निराला। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरसी प्रसाद सिंह। सातवां सवाल है, कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। तो ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 70 वर्ष, और डी है सहस्त्र वर्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। आठवां सवाल है, संजीवनी एक है। तो दोस्तों संजीवनी जो है एक, ऑप्शन ए है प्रबंध काव्य, बी है खंड काव्य, सी है गीति काव्य, और डी है महाकाव्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी खंड काव्य है। संजीवनी एक खंड काव्य है। नौवां सवाल है, देवयानी किसकी पुत्री थी। तो ऑप्शन ए है बृहस्पति की, बी है इंद्र की, सी है शुक्राचार्य की, और डी है देवताओं की। तो दोस्तों देवयानी जो है वो शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 10वां सवाल है, शुक्राचार्य कहाँ निवास करते थे। तो ऑप्शन ए है तामसा नदी के तट पर, बी है भागीरथ नदी के तट पर, सी है गंगोत्री के तट पर, और डी है कावेरी के तट पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है शुक्राचार्य कहाँ निवास करते थे, इसका सही जवाब है तामसा नदी के तट पर। 11वां सवाल है, दानव सेना किस पर आक्रमण करती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है शुक्राचार्य पर, बी है इंद्र पर, सी है कच्छ पर, और डी है अमरावती पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी अमरावती पर आक्रमण करती है। 12वां सवाल है, कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है। तो ऑप्शन ए है प्रेयसी के रूप में, बी है बहन के रूप में, सी है धोखेबाज के रूप में, और डी है घृणा के रूप में। तो दोस्तों कच्छ देवयानी को जो है वो बहन के रूप में देखता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। 13वां सवाल है, कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम किसे जीवित करता है। तो ऑप्शन में ए है शुक्राचार्य को, बी है देवयानी को, सी है लक्ष्मण को, डी है इंद्र को। तो दोस्तों संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद शुक्राचार्य को जीवित करता है। 14वां सवाल है, कच्छ कहाँ का रहने वाला है। तो ऑप्शन ए है अलकापुरी, बी है इंद्रप्रस्थ, सी है ब्रह्मलोक, डी है दानवपुरी। तो दोस्तों कच्छ जो है वो अलकापुरी का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। 15वां सवाल है, संजीवनी काव्य की नायक है। ऑप्शन ए है कच्छ, बी है शुक्राचार्य, सी है बृहस्पति, और डी है इंद्र। तो दोस्तों संजीवनी काव्य का जो नायक हो ऑप्शन नंबर ए कच्छ है। 16वां सवाल है, संजीवनी विद्या किसके पास थी। तो दोस्तों संजीवनी विद्या ऑप्शन नंबर ए जो है कच्छ के पास, बी है बृहस्पति, सी है देवयानी, डी है शुक्राचार्य। तो दोस्तों संजीवनी विद्या जो थी वो शुक्राचार्य के पास थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 17वां सवाल है, संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक, बी है पौराणिक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। संजीवनी जो है वो पौराणिक काव्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। 18वां सवाल है, शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम है।
ऑप्शन ए है अहिल्या, बी है ओवरसी, सी है देवयानी, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी देवयानी। 19वां सवाल है कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है, तो ऑप्शन ए है तीसरा सर्ग, बी है पांचवा सर्ग, सी है छठा सर्ग, डी है ए और सी दोनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है, ए और सी दोनों है तीसरा। 20वां सवाल है शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी विद्या का आवाहन करना पड़ा, तो दोस्तों शुक्राचार्य को 3 बार संजीवनी विद्या का आवाहन करना पड़ा। 21वां सवाल है पाषाणी किसकी कृति है, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी आरसी प्रसाद सिंह, डी जनक वल्लभ शास्त्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जानकी वल्लभ शास्त्री। 22वां सवाल है गंगावतरण किस पुस्तक में संकलित है, तो ऑप्शन नंबर ए है पाषाणी, बी ओवरसीज, सी संजीवनी, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पाषाणी। 23वां सवाल है कला की दृष्टि में पाषाणी है, ऑप्शन ए गीति काव्य, बी प्रबंध काव्य, सी खंड काव्य, डी महाकाव्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गीति काव्य। 24वां सवाल है भागीरथ किस काव्य के नायक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है गंगावतरण, बी है ओवरसी, सी है पाषाणी, डी है बसंती। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गंगावतरण। 25वां सवाल है मेनका और रंभा किस काव्य की पात्रा है, ऑप्शन ए ओवरसी, बी पाषाणी, सी बसंती, डी गंगावतरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ओवरसी। पाषाणी किसे कहा गया है, दोस्तों पाषाणी का अर्थ होता है पत्थर, पाषाणी का मतलब होता है पत्थर। तो इसमें ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी है भागीरथी, सी है शुक्राचार्य और डी है अहिल्या। तो दोस्तों अहिल्या को जो है पाषाणी कहा गया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। 27वां सवाल है पाषाणी किस विद्या की रचना है, तो दोस्तों ऑप्शन ए है गीति काव्य, बी है गीति नाट्य, सी है गीति गद्य और डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जो है। 28वां सवाल है पृथ्वी पर गंगावतरण किसके सत्य प्रयास से हुआ था, ऑप्शन ए है भागीरथ, बी है शुक्राचार्य, सी है बृहस्पति, डी है देवयानी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है, भागीरथ के सत्य प्रयास से पृथ्वी पर गंगावतरण हुआ था। 29वां सवाल है उवर्सी संगीत में कितने दृश्य है, तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 4, डी है 6। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है आप 4। 20वां सवाल है अहिल्या को पाषाणी क्यों कहा गया है, तो दोस्तों अहिल्या को जो पाषाणी कहा गया है ऑप्शन नंबर ए है पाषाणी मूर्ति, बी है सांप के चलते, सी है ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, पाषाणी मूर्ति बनाने के कारण सांप। 31वां सवाल है ओवरसी को सांप कौन देता है, तो ऑप्शन ए है गौतम, बी है भरत मुनि, सी है इंद्र, डी है बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा भरत मुनि। 32वां सवाल है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, ऑप्शन ए है लिपि, बी है व्याकरण, सी है लिखित भाषा, डी है कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा व्याकरण से। 33वां सवाल है भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी उर्दू। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी, भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। 34वां सवाल है भाव और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए वर्ण, बी व्यंजन, सी भाषा और डी लिपि। तो दोस्तों भाव और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। 35वां सवाल है एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, तो ऑप्शन ए है अक्षर, बी ध्वनि, सी शब्दावली और डी कोई नहीं। तो दोस्तों एक भाषा दूसरी भाषा से शब्दावली लेती है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाए। 36वां सवाल है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन ए है गुरुमुखी, बी है ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी है खरोष्टी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी।